है जिसे बख्तियार खिलजी, विक्रमशिला और आपके नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया, आक्रमण करके यहाँ से धन को लूट करके ले गया। और उसकी लोग बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10-10 हज़ार बच्चे रहते थे, हॉस्टल इतना बड़ा रहता था, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था पूरे विश्व का। तो इस तरीके से और आपका जो है ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था उसको हूणों के आक्रमण के द्वारा उसको नष्ट कर दिए। तो यहाँ पे ये आपका हो गया। अगला आपका है मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली जिसे इस्लामिक शिक्षा प्रणाली या मुस्लिम शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। और इसमें जो है बच्चे को बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। क्या होता था? बिस्मिल्लाह संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। और कितने दिन पे होता था? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पे जो ये संस्कार होता था। और उसमें अभी देखें आपका जो इसके पहले बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसमें पाली भाषा का प्रयोग होता था। और जातक कथाएं, अगर कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि जातक कथाओं का संबंध किससे है, तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली से है। और विनय पिटक का संबंध किससे है, तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली से है। यानी आप इसको याद कर लें, जातक कथाएं आपकी हैं बौद्ध, और ये आपकी विनय पिटक जिसमें भगवान बुद्ध के जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वर्णन है, उनके पूरे जीवन का वर्णन है बौद्ध शिक्षा प्रणाली का। ये जातक कथाएं, कभी कभी क्वेश्चन में आता है जातक कथाओं का संबंध किससे है, विनय पिटक का संबंध किससे है, तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली से आपका है। इसे आप याद रख कर लें, छूट गया था, हम फिर पुनः याद आ गया तो यहाँ बता दे रहे हैं। तो इस तरीके से 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन पे बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। और इसके लिए जो है मकतब, कभी कभी क्वेश्चन आता मकतब और मदरसा। मकतब क्या है? जो जहाँ प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी, प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी। मकतब में आपके प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, प्राथमिक। और मदरसा में आपकी उच्च शिक्षा दी जाती थी, उच्च शिक्षा। इसे भी आप याद रखेंगे। यहीं से क्वेश्चन जहाँ से बनता है, बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की वो नहीं है। जहाँ से हमारा क्वेश्चन बन रहा है वहीं से हम लोग जानेंगे। अगला था आपका ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली। ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली। ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली में लॉर्ड मैकाले का नाम आता है। लॉर्ड मैकाले जो ने शिक्षा प्रणाली दी, इन्होंने निस्यंदन का सिद्धांत दिया। निस्यंदन का सिद्धांत दिया। निस्यंदन का सिद्धांत यह बताता है कि उच्च वर्ग को शिक्षा दे दी जाए और निम्न वर्ग उच्च वर्ग के संपर्क में आकर के शिक्षा ग्रहण कर लेगा। तो इसका काफ़ी लोगों ने विरोध किया और काफ़ी लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की। जो लोग विरोध किए उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली का मैकाले नष्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों ने समर्थन किया, प्रशंसा की, इन्होंने कहा कि ये हमारे समाज के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली ला रहे हैं। और लोगों ने कहा कि विरोध करने वाले लोगों ने कहा कि ये एक बाबू वर्ग तैयार कर रहा है। बाबू वर्ग यानी बाबू वर्ग। और इसको छनाई का भी सिद्धांत कहते हैं। वो छनाई का मतलब कि
उच्च वर्ग से शिक्षा निम्न वर्ग की तरफ आएगी छन करके, तो उसको छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। छनाई का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत। और आपका 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया, वुड का घोषणा पत्र आया, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, शिक्षा का मैग्नाटा, वुड का घोषणा पत्र। और 1882 में हंटर कमीशन, हंटर कमीशन का गठन हुआ, जो प्राथमिक शिक्षा की बात करता है, प्राथमिक शिक्षा की बात करता है। तो इस तरीके से आपका ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली भी हो गई। और हम लोग जानेंगे अब ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली के बाद आपकी स्वतंत्रता के पश्चात की शिक्षा प्रणाली। स्वतंत्रता स्वतंत्रता पश्चात की शिक्षा प्रणाली। स्वतंत्रता पश्चात की शिक्षा प्रणाली आप देखें 1948 में और 1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। 1949 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इसके अध्यक्ष हुए, इसलिए जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जो है ये भी आता है कि आपके जो विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राधाकृष्णन के जन्मदिवस के रूप में 5 सितंबर को ही मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ये हमारे जो है शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत ही योगदान रहा। तमाम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर वगैरह रहे, हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे, बाद में राष्ट्रपति भी हुए, और प्रथम बार इनको भारत रत्न भी दिया गया। जो है शुरुआत में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तो इनको दिया गया, और चक्रवर्ती गोपालाचारी को दिया गया, और वेंकट रमन, 3 लोगों को दिया गया था 1954 में। तो इस खैर यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जानकारी के लिए आप रख लें उसको। तो इस तरीके से ये आपका ये शिक्षा प्रणाली है। और फिर उसके बाद है मुदालियर आयोग, यानी मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग, इसको 1952 में ये आपके लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी यानी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी इसके अध्यक्ष थे। और ये माध्यमिक शिक्षा की बात करता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग आपका है, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात करता है। अगला है आपका कोठारी आयोग, कोठारी आयोग 1964 में DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी ये उच्च शिक्षा की बात करते थे। और इस तरीके से आपकी जो है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 1986 में, जहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय जिसे गति धारक विद्यालय की स्थापना भी हुई, इसमें ग्रामीण स्तर के मेधावी बच्चों की बात कही गई। फिर उसके बाद आपकी 1987 में आपके ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987-88 में आपका
आता है, ये भी क्वेश्चन है। अब देखें ब्लैक बोर्ड से आप मत समझिएगा कि ब्लैक बोर्ड जो ये श्यामपट ब्लैक बोर्ड है इससे संबंधित विद्यालय में ये प्लानिंग हो गई। पूरी विद्यालय के संपूर्ण साज सज्जा, संपूर्ण रख रखाव की बात की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, पूरी व्यवस्था की बात की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। फिर आपका है आपके जो 2000 सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। सर्व शिक्षा अभियान आपका शुरू हो गया 2000 से 2001 में, और इसका नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें, प्राथमिक शिक्षा के लिए था। और आपका कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना 1904 में हुई, 2004 में हुई, बालिकाओं के लिए था। फिर एमडीएम यानी मध्याह्न भोजन, एमडीएम की स्थापना आप 15 अगस्त 1995 हुई। यहाँ से कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक एक समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब बुद्धि के बारे में और बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। और आप लोग मेहनत से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि डेट वगैरह आ गई है, सीटेट वगैरह की, टेट वगैरह की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सफल हों। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि पढ़ाया हुआ मेरा आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।